करते हैं जल्दी पहले आपको ये बता देते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। न्यूज दोपहर में बताएंगे सीएम नीतीश कुमार के चंपारण दौरे से जुड़ी हुई हर अपडेट, साथ ही साथ तेजस्वी के पोस्ट पर क्यों मचा है सियासी बवाल, ये भी बताएंगे। न्यूज दोपहर में आपको बताएंगे एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चुनाव दोपहर 26 सितंबर को प्रियंका गांधी आ रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजेपीआरवी की अहम बैठक हुई है। सीट शेयरिंग से पहले ये अहम बैठक हुई और पार्टी ऑफिस में संसदीय बोर्ड की ये बैठक हुई है। सीट की डिमांड और उम्मीदवार पर मंथन, नवरात्र में सीटों पर फैसला हो सकता है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, एलजेपीआरवी की अहम बैठक हुई है। सीट शेयरिंग से पहले यह अहम बैठक मानी जा रही है। पार्टी ऑफिस में संसदीय बोर्ड की यह बैठक हुई। सीट की डिमांड और उम्मीदवार पर मंथन, नवरात्र में ही सीटों का फैसला हो सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और न सिर्फ दावे बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर गुणागणित समझा जा रहा है। इसे सुलझाया जा रहा है कि आखिर कितनी सीटों पर हम लड़े और कौन कौन उम्मीदवार होगा। इसी को लेकर आज चर्चा एलजेपीआरवी की इस अहम बैठक में हुई है। सीट शेयरिंग से पहले ये अहम बैठक है और महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि नवरात्र के दौरान ही सीटों की चर्चा हो सकती है और सीटों पर फैसला संभव बताया था। वहीं मंत्री संतोष सुमन का एक बड़ा बयान सामने आया। एनडीए में जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा। मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान है, 10 दिन में एनडीए में सीट का बंटवारा है, 10 दिन में साफ होगी तस्वीर। संतोष मांझी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री संतोष सुमन का ये बड़ा बयान, एनडीए में जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मंत्री संतोष सुमन ने यह बड़ा बयान दिया है और 10 दिन के अंदर सीटों का बंटवारा होगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब समय है ही और हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर में ये सारी बातों पर हम चर्चा कर करके एक स्पष्टता आएगी और आप सबके समक्ष सारी बातें आ जाएगी। कौन दल कितने सीट पर लड़ रहा है। ऐसे तो मेरा मानना है कि हम एनडीए के रूप में एनडीए ही 243 सीटों पर लड़ेगा और हम सब मिल करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे, रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। और देखिए, बिहार में बहुत जल्द चुनावी बिगुल बजने वाला है और ऐसे में सियासी पारा हाई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मां दुर्गा वाले पोस्ट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने पोस्ट कर इस पर पलटवार भी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा व्यक्तिगत हमला किया। तेजस्वी यादव के मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगने को लेकर गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि मां दुर्गा कभी कपूत को आशीर्वाद नहीं देंगी, न देती हैं। अगर तेजस्वी यादव ने बिहार में फिर से सत्ता के लिए आशीर्वाद मांगा है तो मां दुर्गा उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगी। वे जीवन भर बिहार की सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद ने जो बिहार के साथ किया है उसकी वजह से कभी भी वो सत्ता में नहीं लौटेंगे। मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा मां दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे मां, लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए, नहीं तो बहु बेटी की इज्जत
हम लोग बेगूसराय से चलते थे पूर्णिया के लिए, लाखों में कन्भाय, फिर आगे महेशखुंट में कन्भाय, पूरा बिहार पुलिस के बल पे चलती थी रात। अब वो दिन फिर न दिखने को मिले, इसलिए तेजस्वी जी आपने गलत मांग लिया आशीर्वाद। और देखिए, तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह के इसी बयान पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह को मां दुर्गा से सद्बुद्धि देने की मांग की है। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि बिहार में करोड़ों लोग मां दुर्गा से नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की मन्नत मांग रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी को सिर्फ स्वस्थ और ठीक रहने का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उन्हें सत्ता में लौटने का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इस नवरात्र में मां से हम गुजारिश करेंगे कि गिरिराज बाबू को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस प्रकार से गिरिराज बाबू एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कमोबेश माता रानी उन्हें इस बात की सद्बुद्धि दे कि वो आगे चल करके इस प्रकार की बातों को न करें। माता कभी कपूतों को आशीर्वाद नहीं देती। तेजस्वी यादव को मां दुर्गा का यह आशीर्वाद तो मिल सकता है कि वह स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और उनमें सद्मति आए, अच्छे गुण आए, लेकिन यह आशीर्वाद कभी नहीं मां दुर्गा दे सकती जंगल राज वालों को कि वह दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि बिहार के करोड़ों युवा, माताएं, बहनें, गरीब किसान लगातार यह मां दुर्गा से दुआ मांग रहे हैं कि सत्ता में लौट के फिर से नीतीश कुमार जी आए, एनडीए ही आए। जिनके माता पिता के राज में बिहार जंगल राज में तब्दील था, उसी जंगल राज की पुनर्वापसी के लिए पुनः माता की दरबार में अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन माता करोड़ों लोगों के अर्जी सुन रही हैं और करोड़ों लोगों के अर्जी सुनने के बाद अपना आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देंगी कि पुनः राज्य में अमन, चैन, शांति स्थापित रहे। और देखिए, अमित शाह फिर से बिहार आएंगे। 27 सितंबर को शाह बिहार आएंगे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। 2010 से बेहतर रिजल्ट पर मंथन होगा। 1 महीने के भीतर दूसरा बिहार दौरा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में डबल इंजन की सरकार के विकास के तहत लगातार आगे बढ़ने के कार्य में लगी हुई है और इसी कड़ी में आधी आबादी को पूरी सशक्त करने के लिए 26 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत उनकी तरफ से की गई है और इसी के तहत 26 सितंबर को लगभग 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए पहले किस्त जारी की जाएगी। इस योजना को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बेहद उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि स्वरोजगार से महिलाएं स्वावलंबी होंगी। सम्राट चौधरी ने जीएसटी की नई दरें लागू होने पर फायदे पर भी उन्होंने चर्चा की है। साथ ही अमित शाह एक बार फिर 27 सितंबर को बिहार दौरे पर आएंगे, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तकरीबन 75 लाख की संख्या में महिलाएं हैं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए 26 तारीख को भेजे जाएंगे। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, एक बड़ा मौका होगा 26 तारीख को जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर बिहार की महिलाओं के सम्मान में तोहफा देंगे। देखिए, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव एक तरह से पूरे देश में चल रहा है और एक एक व्यक्ति को हजारों की संख्या में, किसी को 1,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 बचे। अब मोदी जी ने और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार की महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में डालेंगे। 26 तारीख को वो शुभ दिन आने वाला है और 26 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलकर बिहार की लगभग 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार योजना करने के लिए 10-10 हजार रुपया का पहला किस्त जारी करने वाला। जीएसटी में जो बदलाव किया गया उससे बिहार को कितना फायदा होगा और खास करके वो समय सरकार ने तब चुना जब बिहार में त्योहारों का मौसम होता है। देखिए, पूरे देश में त्यौहार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीएसटी का लाभ मिल रहा है। बिहार भी उसका पार्ट है और बिहार में करोड़ों लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा सब उत्सव मनाने का काम करते हैं।
सबको इसको भारी रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और बिहार की महिलाओं को मैं शुभकामना देता हूं कि जिस नीतीश कुमार जी ने पहले पोशाक दिया, साइकिल दिया और अब रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया राशि देने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। सरकार के कामकाज के साथ साथ संगठन की बात करें तो अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं और फिर अमित शाह का भी दौरा इसी महीने होने की उम्मीद जताई जा रही है। 27 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे और संगठन से जुड़े हुए चीजों पर चर्चा करेंगे और आम कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए इसकी कल्पना कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिहार चुनाव के ठीक पहले लगातार एक और सौगात दी जा रही है, तो दूसरी ओर भाजपा के जो बड़े नेता हैं, यदि अमित शाह की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, तो लगातार वो बिहार का रुख कर रहे हैं और बीजेपी भी कहीं न कहीं उत्साहित है कि यदि बड़े नेता बिहार आएंगे तो बिहार को लगातार सौगात मिलेगी और बिहार भी तरक्की करेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण दौरे पर हैं। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश ने 159 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सीएम नीतीश ने कन्वेंशन सेंटर में लाभुकों के साथ संवाद भी किया है। जो महिलाओं को जो लाभ मिला है उसका स्पष्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि साथ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी क्या है। और आइए अब आपको जल्दी जल्दी पश्चिम चंपारण की सीटों का सियासी समीकरण बताते हैं। पश्चिम चंपारण में विधानसभा की कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। रामनगर नरकटियागंज सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं बगहा, लौरिया, चनपटिया सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। नौतन और बेतिया सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। वहीं वाल्मीकि नगर पर जेडीयू और सिकटा पर सीपीआईएमएल का कब्जा है। पश्चिम चंपारण में बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीत भी हासिल की। वहीं जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 1 सीट पर जीत हासिल हुई और इसीलिए सीएम नीतीश कुमार का ये दौरा सियासी नजरिए से भी बेहद खास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में मोतिहारी पहुंचने वाले हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं के साथ सीधे तौर पर संवाद करेंगे और इस दौरान चंपारण के करीब 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। सीएम के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी से। देखिए, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया है मोतिहारी में। जितनी जरूरत जनता को संबोधित करने की है, उतनी ही जरूरत कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने की है, ताकि उसी जोश के साथ वो जनता को सरकार की तरफ आकर्षित करने का काम कर सके। और आइए अब आपको जल्दी से ये बताते हैं कि सीएम अपने दौरे के दौरान क्या क्या करने वाले हैं। जब वो मोतिहारी पहुंचेंगे तो सबसे पहले जीविका दीदी और महिलाओं के साथ उनका संवाद होगा और संवाद करेंगे। वहीं उनसे सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। बिहार में चल रही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के उत्थान को लेकर सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है, उसे भी जानने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जीविका दीदी उनके सामने अपनी बातों को रखेंगी। आपको सीएम नीतीश कुमार के पूर्वी चंपारण या मोतिहारी दौरे के पीछे का मकसद और सियासी समीकरण समझाते हैं, बताते हैं। दरअसल मोतिहारी जिले में विधानसभा की कुल मिलाकर 12 सीटें हैं, जिस पर अभी से ही सरगर्मी काफी तेज हो गई है। मोतिहारी जिले के 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने विशेष नजर बनाकर रखी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटों में एनडीए ने 9 और महागठबंधन ने 3 सीटों पर कब्जा किया था। पूर्वी चंपारण का सियासी समीकरण, जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए की विशेष नजर है। 2020 के चुनाव में 12 में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा, 3 सीट पर महागठबंधन यानी आरजेडी का कब्जा रहा। पूर्वी चंपारण में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है और 2020 की चुनाव की अगर बात की जाए, उस परिणाम की बात कर लें तो मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार एमएलए, चिरैया सीट से बीजेपी के लाल बाबू गुप्ता, ढाका सीट से बीजेपी के पवन जायसवाल, मधुबन सीट से बीजेपी के राणा रणधीर, पीपरा सीट से बीजेपी के श्याम बाबू यादव और केसरिया सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा विधायक बनी। हरसिद्धि सीट से बीजेपी के कृष्णानंदन पासवान एमएलए बने।
रक्सौल सीट से बीजेपी के प्रमोद सिन्हा विधायक हैं। वहीं गोविंदगंज सीट से बीजेपी के सुनील मणि तिवारी एमएलए, नरकटिया सीट से आरजेडी के शमीम अहमद विधायक चुने गए। सुगौली सीट से आरजेडी के शशि भूषण सिंह विधायक हैं। वहीं कल्याणपुर से आरजेडी के मनोज यादव एमएलए हैं। और ऐसे में इस बार का चुनावी अंक गणित क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चंपारण में अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, वो एनडीए ने वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण वासियों को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मंच तैयार है, तमाम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर है, यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकर्ता संवाद होगा और मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी रहेंगे, पार्टी के नेता रहेंगे, सभी दलों के भी नेता रहेंगे। और वैसी स्थिति में बड़ी योजनाओं की सौगात जो है वो चंपारण वासियों को मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, लोग काफी खुश हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच भी तैयार है और तमाम पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस मंच पे जो है पार्टी के तमाम जो नेता हैं एनडीए के, वो मौजूद रहेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी रखा गया है एनडीए कार्यकर्ता संवाद। तो ऐसी स्थिति में सभी एनडीए के नेता अपनी एकजुटता दिखाएंगे और कैसे 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस नारों के साथ जो है तमाम कार्यकर्ता जो है वो अपनी ताकत का भी एहसास दिलाएंगे। मनीष कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और चुनाव दोपहर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18।